गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे विचार मुक्ति के विषय में कुछ बिंदु आपके समक्ष रखूंगा कि विचारों से मुक्ति किस प्रकार संभव है। तो पहला तो हम देखें कि विचार हैं क्या। तो यदि आप अपने आप का प्रत्यक्षीकरण करें तो आपके भीतर एक शरीर है, उस शरीर के भीतर एक मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क से एक जुड़ाव रहता है मन नामक एक पैराभौतिक तत्व का, मेटाफिजिकल एलिमेंट का। तो विचार इन्हीं दोनों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अगर किसी का ब्रेन निकाल दिया जाए उसकी बॉडी से तो वो विचार नहीं कर पाएगा, और यदि मन ही निकल जाए तो भी विचार नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों का होना परम आवश्यक है। और यदि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो जब विचार आपके अंदर आते हैं तो ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है, उसमें न्यूरल कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, न्यूरल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप एक जोड़ तोड़ में लगे होते हैं और वही जोड़ तोड़ विचार हैं। जबकि यदि आप किसी घटना का अवलोकन कर रहे हैं तो इस अवलोकन में विचार नहीं आएंगे। डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं, आप उसको बिना किसी मैनिपुलेशन के वो जानकारी आपके ब्रेन तक पहुंचेगी और ब्रेन से वो माइंड तक जाएगी। यदि आप इसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ये जानकारी आपके भीतर यदि जा रही हो तो। और यदि आप इसको बिना किसी मैनिपुलेशन के ट्रांसफर करने में सक्षम है, इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान का मूलाधार अनुभव है, बिना विचारों के, बिना संशय के, बिना किंतु परंतु के। आपने कोई घटना देखी, उस घटना का आपने प्रत्यक्षीकरण किया, उस प्रत्यक्षीकरण में आप शांत थे, आप वर्तमान में केंद्रित थे, आपके भीतर कोई बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कोई बायसिंग नहीं थी, विचारों का जाल नहीं था, मानसिक उलझन नहीं थी। तो यही ज्ञान है, यही मौलिक जानकारियां जो ब्रह्मांड में संचालित हैं बिना किसी बिलीफ के, वही ज्ञान है, वही सत्य है। और जो जानकारियां बिलीफ सिस्टम के कारण उत्पन्न हुई हैं, जो विचारों के कारण उत्पन्न हुई हैं, अक्सर वो झूठ होती हैं। उनका लक्ष्य केवल किसी निजी विचारधारा को लाभ पहुंचाना होता है, सत्य नहीं। तथा जब से दुनिया बनी है तब से दुनिया विचार में खोई हुई है, विचारधाराओं में खोई हुई है। दो विभिन्न विचारधाराएं हैं जो परस्पर विपरीत हैं, पर दोनों का अस्तित्व है। लेकिन विचार के आधार पर आप सत्य नहीं बता सकते कि सत्य क्या है। मान लीजिए हिंदुइज्म में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा दोबारा जन्म लेती है। इस्लाम धर्म में नहीं मानते, लेकिन ये दोनों हैं अस्तित्व। हिंदुइज्म जो है वो भी लोग विचार पे हैं, इस्लामिस्ट जो हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो भी विचार पे हैं। पर सत्य तो एक ही होगा ना, दो सत्य कैसे हो सकते हैं? तो इसका कारण है कि हमें सत्य नहीं पता, हम बिलीफ सिस्टम में जीते हैं। जो भी जानकारी हमारे भीतर है उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं है, या ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर पाएं। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है मात्र, और सुख से मतलब है भौतिक सुखों से, वो भोजन, पानी, जल, अच्छा स्वास्थ्य, संभोग, स्त्री सुख और प्रजनन करना चाहता है। इसी में उसके चेतना का यही लक्ष्य है। और ये सामान्य व्यक्ति कुछ भी करे, उसके मूल में यही मौलिक भावनाएं होती हैं, मौलिक सुख होता है। तो जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य ही मौलिक सुख प्राप्त करना है तो वो जीवन के उच्च तत्वों के विषय में चिंतन ही नहीं करेगा, और चिंतन ही नहीं करेगा तो उसको उच्च तत्वों का कोई महत्व उसके लिए नहीं है। जबकि जो लोग एक सामान्य स्तर से ऊपर के होते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी जागृत होती है,
वह प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से, तो उनको प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसे तथ्यों की आवश्यकता होती है जो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जिसको ग्रहण कर पाने में अभी तक सक्षम नहीं हुआ है, तो वो कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे एक सामान्य व्यक्ति का, बुद्धि का व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। उसको वो अपने विचार देंगे और वह सामान्य व्यक्ति का, बुद्धि का व्यक्ति उन विचारों में उलझ जाएगा। तो थोड़े समय के लिए तो आप उसकी चेतना को उलझा सकते हैं, परंतु उसके भीतर जो प्रत्यक्ष चेतना बैठी है वो किसी उलझन में उसको रहने नहीं देगी। वो संघर्ष करेगा, उलझन से निकलेगा और एक ना एक दिन सत्य के मार्ग तक जरूर पहुंच जाएगा। समय केवल उसको लग सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन विचार से मुक्त है, जीवन विचारों पर निर्भर नहीं है, जीवन प्रत्यक्ष सत्य पर चलता है। आपके विचार कुछ भी हों, जब जीवन को आवश्यकता पड़ती है वह सारे विचार शून्य हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े विचारक हैं और बहुत सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं। आप चाहते हैं कि सभी सुखी रहें जीवन में, किसी को कोई कष्ट ना हो, लेकिन तभी एक डाकू आकर आपकी गले पे छुरी रख देता है, तो महसूस करें जैसे ही छुरी आपके गले पे आई, वो सारे विचारों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे और आपका पूरा तंत्र ये सोचेगा कि कैसे मैं इस समस्या का सामना करूं, कैसे इससे निपटूं। तो जब तक हम समस्या से बचते हैं तब तक वो हमें जटिल लगती है, लेकिन जिस क्षण पर समस्या हमें घेर लेती है, हमारा पूरा तंत्र एकाग्र होकर उस समस्या का सामना कर लेता है और हमें अपने भीतर एकीकृत एक तंत्र मिलता है जिसमें मन, विचार, भावनाएं सब एकीकृत होती हैं। तो जब भी जीवन में हम अनावश्यक विचारों में उलझे हों तो उसका एक तरीका यह है कि जीवन के मूल विषयों के विषय में चिंतन करें। आप चिंतन करें कि फंडामेंटली जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य मात्र प्रगति है। हम किस तरीके से भी बात को घुमा लें, सभी प्रगति के पथ पर हैं, प्रगति करना चाहते हैं, जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यही जीवन का मूलाधार है। तो विचारों पर अत्यधिक निर्भरता ना रखें और कोशिश करें कि विपरीत विचारधारा को आप सुने, खुद जज करें कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्योंकि कोई भी विचारधारा मौलिक रूप से किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित होती है, या आप कह सकते हैं कि एक मौलिक भावना द्वारा उत्पन्न होती है, लेकिन वो भावना आपको सत्य नहीं बता सकती। कोई भी भावना हो उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। उस सीमा से परे इंसान का जो तंत्र है, मन मस्तिष्क तंत्र, वो सोचने में सक्षम नहीं है। ये किसी को भी नहीं पता कि ब्रह्मांड कौन चलाता है। हम केवल ब्रह्मांड के जो नियम हैं उनको प्रेक्षित कर सकते हैं, परंतु मूलतः कौन उन नियमों को बनाता है, कौन उनको संचालित करता है, यह किसी को ज्ञात नहीं है। सभी कल्पनाएं करते हैं ईश्वर के विषय में, और ईश्वर में भी आपको बताऊं, ईश्वर से हमारा तात्पर्य है ऐसी धनात्मक शक्ति जो हमें सपोर्ट करे, हमारी भावनाओं का सम्मान करे, हमें सपोर्ट दे जब हम दुखी होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी सत्य है कि भगवान है तो शैतान भी है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। लेकिन हम नेगेटिविटी को मानना नहीं चाहते, हम उससे बचना चाहते हैं, तरकीबें लगाते हैं, स्कीमें लगाते हैं। जबकि सत्य यह है कि जीवन में अधिकतर चीज़ें नेगेटिव हैं और नेगेटिव इमोशंस ही डोमिनेट करते हैं। आप अपने आप से पूछें कि आपके भीतर जो भावनाएं भरी हैं, 100 भावनाएं मान लीजिए हैं, तो उनमें से 95 भावनाएं नेगेटिव होंगी। डर, गुस्सा, भय, अवसाद, डिप्रेशन, चीड़, ईर्ष्या वगैरह वगैरह। तो ये जो नेगेटिविटी है ये मूलाधार है और ये कलयुग है। तो कलयुग में तो नेगेटिविटी प्रधान में है। बाहर से कोई व्यक्ति आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, जरा गौर से उसकी आंखों को देखें और उसकी आंखों में उत्पन्न नेगेटिविटी को पहचानने का प्रयास करें, उसके वाइब्रेशंस को जानने का प्रयास करें। क्योंकि आजकल सभी शब्द प्रयोग में सक्षम हैं, तो वाइब्रेशंस को पहचाने, वहीं से आप उसका सत्य जान पाएंगे। नेगेटिव वाइब्रेशन के आदमी से आप बात करेंगे तो आपको भय लगेगा, नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न होगी, और पॉजिटिव से पॉजिटिव। बाकी नेक्स्ट